तो कुछ सीनियर प्लेयर मुझे लगता है ऐसे कि यार कुछ सीनियर प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है ना फ़ायदा उठाते हैं अपनी पोजीशन का। ये श्री सैय्यद वाला केस देख लें आप, ईशान किशन वाला केस देख लें आप, वो उसको भी सुना है कि बीसीसीआई ने ईमेल भेज दी है कि भाई बहुत हो गई, अब जो लास्ट राउंड हो रहा है रणजी ट्रॉफी का उसमें जाके खेलो, वरना फिर जो है आगे का ये मत सोचना कि सिर्फ आईपीएल में बात चलेगी। एंड इट्स राइट, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मतलब आप आईपीएल की तैयारी करनी है तो भाई रणजी ट्रॉफी खेल के कर लो। मतलब ये प्राइवेट ट्रेनिंग क्या होती है? आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो यार। Other players also not interested in playing red ball. Now they are thinking about issuing a statement regarding जो नेशनल ड्यूटी पे नहीं होगा उसको अपनी स्टेट के लिए रांची खेलनी पड़ेगी। तो ये पहले करना चाहिए था, उसमें आप नोट इकट्ठे कर रहे थे। देखिए, जब क्रिकेटिंग इलिटरेट्स होते हैं, किसी को बुरा लगता है 10,000 मेरी मीम्स बनाए, थैंक यू वेरी मच। घर घर में हमारा मैसेज पहुंचाए, क्योंकि आप तो नहीं सच बोलेंगे, आप सिर्फ झूठ बोल सकेंगे और दूसरे की पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो कर सकेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि अब सरफराज खान डेब्यू करने जा रहे हैं। फाइनली अब देखेंगे कि ये लड़का कैसा प्लेयर है और कैसे लेवल पे परफॉर्मेंस करके दिखाता है। क्योंकि संजू सैमसन का भी नाम बड़ा चलता है, लेकिन इंडियन टीम में उस किस्म की वो परफॉर्मेंस करके दिखा नहीं पाता जब भी चांसेस मिलते हैं। सरफराज खान को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बातें चल रही है कि केएस भारत को बिठा के ध्रुव जुरैल जो लड़का है विकेट कीपर, उसको चांस दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस 5 मैच के टेस्ट सीरीज में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी है। पर इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जहां पर केएल राहुल होकर तीसरे टेस्ट मैच के लिए चुने गए थे और अब ये न्यूज़ आ रही है कि वो तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए, बल्कि उनका रिप्लेसमेंट भी बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है। देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को केएल राहुल का रिप्लेसमेंट बनाकर टीम इंडिया में जगह दी गई है और ऐसा लग रहा है कि कल के टेस्ट मैच में सरफराज खान भारत के लिए डेब्यू करेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय टीम में आ जाएंगे और कुलदीप यादव को उनकी जगह बनानी होगी। मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रही है कि राजकोट की पिच पूरी तरह एक टर्नर होगी, जो कि पहले ही दिन से टर्न करेंगी। रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम मैच के दिन ही पिच देखकर अपनी टीम का सिलेक्शन करेंगे, पहले स्पेकुलेशन लगाना गलती होगी। वहीं पर बीसीसीआई ईशान किशन से नाखुश है, जहां पर बीसीसीआई और ईशान किशन के बीच में दिसंबर से कुछ चल रहा है और अब बीसीसीआई ने एक फॉर्मल ईमेल लिखकर ईशान किशन को कहा कि अगर वो भारतीय टीम में आना चाहते हैं या कंसिडर होना चाहता है तो उनको रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी। आईपीएल की तैयारी अभी से ही कोई प्लेयर ना करे, क्योंकि ईशान किशन बीसीसीआई के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, जहाँ पर ईशान किशन प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, ना कि वो रणजी ट्रॉफी खेलने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। और इसलिए बीसीसीआई ने उनको एक फॉर्मल ईमेल भेजा कि अगर उनको भारतीय टीम के लिए कंसिडर होना है तो उनको रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। केएल राहुल का मतलब एज यूजुअल वही कहानी, फिट हो रहा है, खेलेगा 90% 85%, पता चला जी केएल राहुल अवेलेबल नहीं है अगले तीसरे टेस्ट के लिए। तो कुछ सीनियर प्लेयर मुझे लगता है ऐसे कि यार कुछ सीनियर प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है ना फ़ायदा उठाते हैं अपनी पोजीशन का। ये श्री सैय्यद वाला केस देख लें आप, ईशान किशन वाला केस देख लें आप, वो उसको भी सुना है कि बीसीसीआई ने ईमेल भेज दी है कि भाई बहुत हो गई, अब जो लास्ट राउंड हो रहा है रणजी ट्रॉफी का उसमें जाके खेलो, वरना फिर जो है आगे का ये मत सोचना कि सिर्फ आईपीएल में बात चलेगी। एंड इट्स राइट, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मतलब आप आईपीएल की तैयारी करनी है तो भाई रणजी ट्रॉफी खेल के कर लो। मतलब ये प्राइवेट ट्रेनिंग क्या होती है? आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो यार। आप अगर नहीं खेल रहे हैं मतलब इंडिया से, तो उसका मतलब ये थोड़ी आप डोमेस्टिक ही नहीं खेलोगे। डोमेस्टिक क्रिकेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिकेट नेशन, वो एक प्लेटफॉर्म होता है प्लेयर्स के लिए अपने आप को, कोई अगर फॉर्म में नहीं है तो वापस फॉर्म में लाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो इवन ये खेल वाला, अगर आप फिट नहीं हो बोल दो यार मैं फिट नहीं हूं, मैं नहीं, मुझे हटा दो। देखो विराट कोहली कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन उसने क्लियर बोल दिया भाई पहले 2 टेस्ट में से पहले कि जी मैं पर्सनल रीजन से नहीं खेलना चाहता। अब उसने बोल दिया मैं पूरी सीरीज में नहीं हूं, खत्म हो गई ना बात। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इतना परेशान हो गया कि ईशान किशन जो है इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग रेड बॉल, अदर प्लेयर्स आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग रेड बॉल। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इशूइंग अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो नेशनल ड्यूटी पे नहीं होगा उसको अपनी स्टेट के लिए रांची खेलनी पड़ेगी। तो ये पहले करना चाहिए था, उसमें आप नोट इकट्ठे कर रहे थे। देखिए जब क्रिकेटिंग इलिटरेट्स होते हैं, किसी को बुरा लगता है 10,000 मेरी मीम्स बनाए, थैंक यू वेरी मच, घर घर में हमारा मैसेज पहुंचाए, क्योंकि आप तो नहीं सच बोलेंगे, आप सिर्फ झूठ बोल सकेंगे और दूसरे की पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो कर सकेंगे। तो बात ये मेरा भाई, ये पहले करना चाहिए था, आप नहीं खेलने देते। अल्लाह की कसम अगर ये अलाउ करे ना अपने प्लेयर्स को कि ठीक है आप भी 2 लीग्स खेलें, मैं इन्हें बताता हूं लीग्स खेलते हैं कि नहीं। और भाई पैसा कोई नहीं छोड़ता रिजवान हैदर साहब, ये इन्हें पहले इसका कोई हल निकालना चाहिए। कोई बड़ा प्लेयर, ये पुजारा राणे ये खेलते हैं अगर ये टीम से बाहर होते, ये केएल राहुल, रोहित, विराट, ईशान ये खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलता। राहुल तो बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से, तीसरे टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि अब सरफराज खान डेब्यू करने जा रहे हैं। फाइनली अब देखेंगे कि ये लड़का कैसा प्लेयर है और कैसे लेवल पे परफॉर्मेंस करके दिखाता है, क्योंकि संजू सैमसन का भी नाम बड़ा चलता है लेकिन इंडियन टीम में उस किस्म की वो परफॉर्मेंस करके दिखा नहीं पाता जब भी चांसेस मिलते हैं। सरफराज खान को देखेंगे, साथ ही साथ ये भी बातें चल रही है कि केएस भारत को बिठा के ध्रुव जुरैल जो लड़का है विकेट कीपर उसको चांस दिया जाए। तो ये भी देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन अगर बात करें अपनी 11 की, तो पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं जो मुझे दोनों टीम्स की लग रही है। इंग्लैंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड सेम 11 के साथ जाएगा। एंडरसन ने पिछले टेस्ट मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। फास्ट बॉलर वही होगा। जैक लीच क्योंकि बाहर हो चुका है तो उनके तीनों स्पिनर वो खेलेंगे, रेहान भी खेलेगा, बशीर भी खेलेगा और टॉम हार्टली भी खेलेगा। रही बात बैटिंग लाइनअप की, तो मुझे थोड़ा सा अगर एज अ पाकिस्तानी मैं सोचूं तो मैं कहूंगा कि जोनी बेस्ट्रो को जो रूट में से किसी एक को ये लोग बिठा के किसी और को खिला लेंगे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड के माइंडसेट से देखूं, वो उसको फिर प्रॉपर चांस देंगे, वो उनको खिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो पिच है वो है स्लो टर्नर कहा जा रहा है इसको, स्लो पिच होगी, टर्न भी करेगी। ये टंगा के रखना, दूसरे की जगह आप फंसा के रखना, ये गलत बात है यार। ये दिस इज नॉट ऑन। मैं तो बीसीसीआई का ये जो भी ऑफिशियल सोर्स है जिसकी स्टोरी चल रही है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। वो सेंट्रली कॉन्टिनेंट प्लेयर हो यार, कोई मजाक तोड़ी है कि आप इस तरह से जो है ट्रीट करोगे क्रिकेट बोर्ड को और टीम को। बहरहाल अब हुआ ये है कि क्योंकि केएल भी बाहर हो गए और अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से, तो अब जो है उसको पटिकल को बुला लिया है क्योंकि ही इज इन ग्रेट फॉर्म, तो उसको टेस्ट टीम में शामिल कर दिया है, स्क्वाड में शामिल कर दिया है। और जिस तरह की मैं देख रहा था उसने रन्स किए हुए इस रणजी में, तकरीबन 300 कर चुका है। फिर इंग्लैंड ए के खिलाफ भी, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी उसके अच्छे रन थे, 100 था और बाकी 50 भी था। तो ही इज इन फॉर्म, तो ठीक है, आप बिल्कुल ट्राई करके देख लो उसको। अच्छा लेफ्ट हैंडर है, स्टाइलिश प्लेयर है, ही इज प्लेड फॉर इंडिया वाइट बॉल बिफोर, तो देखते क्या होता है।